हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग एलसीएम के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने एलसीएम का बेसिक चीज को बता रखा है कि एलसीएम क्यों निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप अवश्य देखें, जिससे आपको एलसीएम का बेसिक फंडा समझ में आ जाए कि एलसीएम कैसे बनाया जाता है। हाँ, फिर भी इस एग्जांपल्स में हम कुछ बेसिक चीज को देखते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल सके। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद जस्ट बाय जस्ट हम लोग थोड़े से बड़े एग्जांपल्स को देखेंगे और उसका महत्व को समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके और आपको अच्छे ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं कि एलसीएम का फंडा क्या है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है कि 2 और 8 बस दो ही संख्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया जाता है कि एक डब्बा में हम इसको ऐसे करेंगे, यानी कि ये जो है इसको हल लिख लें और इसको क्या करेंगे, 2 और 8 को ऐसे हमने डब्बा में बंद कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप था, उस वीडियो में जरूर बता रखे हैं। सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में बताया था कि कम से कम दो संख्या में एक वैसी अंक से भाग देना है जिसमें दोनों संख्या में कम से कम पूर्णतः भाग लग जाए, शेषफल नहीं आना चाहिए, तो वो संख्या का हम लघुत्तम निकाल सकते हैं। और उसमें एक और टर्म एंड कंडीशन था कि छोटी सी छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक को छोड़ के। क्यों? कि एक से तो जिस संख्या में भाग लगाएंगे, अभाज्य संख्या का रूल क्या बोलता है कि स्वयं और एक के अलावा दूसरे से न कटे, तो उसमें भी तो एक से कट रहा है ना, यानी कि किसी भी संख्या में तो एक से कट ही जाएगा, तो एक को छोड़ के। उसके बाद उससे जस्ट थोड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, तो 2। क्या इसमें 2 से भाग लग रहा है? हाँ, इसमें एक में तो लग नहीं, यानी कि 2 एकम 2 लग रहा है। 8 में बिल्कुल लग रहा है, तो किससे भाग लगा सकते हैं, तो 2 से। तो कितना बार में, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। क्लियर दिखा? उसके बाद किसके बाद, तो इसके बाद जो हमने किया। अब देखिए, इसमें 2 से भाग लग रहे हैं, एक में नहीं लग रहा है, 4 में लग रहा है, बचा तो भाई 2 ही संख्या है, एक ही में तो लग रहा है, दूसरे में नहीं लग रहा है। तो इसमें कंडीशन क्या है, कम से कम 2 संख्या में लगनी चाहिए, तो नहीं लगा। तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि जो हमारा गुणनखंड आया है उसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणनखंड क्या आया है, 2 और 4। अब कहेंगे सर एक को क्यों नहीं लिखे, तो एक ऐसा इकलौता ऐसा संख्या है जो कि गॉड है, सभी संख्याओं का गॉड है। कैसे? तो एक किसी संख्या में गुणा करने पे सेम आता है, भाग करने पे यानी एक से किसी भी संख्या में भाग करने पे सेम आता है। इसलिए गुणा और भाग में एक जो है क्या है, गॉड है, तो उस गॉड को नहीं लेना है। तो 2 चौका क्या होगा, 8। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है एलसीएम का? एलसीएम का निष्कर्ष निकलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आएगी जो दिए गए संख्याओं का गुणज होगा। क्या आप देखो तो 8 में 2 से भाग लगाएंगे, हाँ होगा। 8 से 8 में, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। 8 एकम 8, 2 चौका 8 कट रहा है, यानी कि आपका एलसीएम क्या आया, एलसीएम बराबर 8। ये आपका आंसर आया। ये बेसिक चीज था। अब थोड़ा सा एडवांस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2, 6, 12। ये आपका दिया गया संख्या है। सबसे फर्स्ट इसको किस में करेंगे, तो 2, 6 और 12 में कर लिया। क्लियर? उसके बाद कम से कम 2 संख्या में एक अंक से क्या होना चाहिए, भाग। 2 से 2 में, हाँ लग जाएगा, 6 में लग जाएगा। अब आंख बंद करके 2 रख ही देना है, रख दिए। 2 एकम 2, 2 3 6, यहां तक तो पहुंच गए। 12 में भी लगेगा क्या, हाँ 2 छके 12 लग गया। अब देखिए 2 से फिर देखेंगे, 1 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 6 में लगेगा, लेकिन एक ही संख्या 2 छोड़ दिए। अब 3 से क्यों मैंने लिख दिया कि 3 से 3 में तो लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। 6 में लग जाएगा, तो 3 1 को ऐसे ही उतार देंगे, जो नहीं लगता है, भाग नहीं लगता है, वो इसको वैसे ही उतार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए तो बस एक 2 संख्या बच गई है, यहां पे 2 अंक बच गया है, ये वाली
कि एक ही अकेला बचा है, तो बच एक ही गया, तो हमको लघुत्तम निकालने की क्या जरूरत, क्योंकि कंडीशन ही बता रहा है कि कम से कम 2 में लगना चाहिए। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, जो गुणनखंड है उसको गुणा कर ले। 2 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 2 तिहाई 6 दूनी 12, यानी कि 12 वैसी संख्या निकल के आई कि जो छोटी से छोटी संख्या है सबसे इसमें भाग लग जाए। कैसे, 2 छके 12 लग रहा है, 6 दूनी 12 लग रहा है, 12 कम 12, खत्म, क्वेश्चन का तेल निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 8, 15, 10 और 16। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे भाई, 8, 15, 10 और 16 लिख दिए। उसके बाद कम से कम 2 में, 8 में लग रहा है, हाँ लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 15 में नहीं लगेगा, 10 में लग जाएगा, आंख बंद करके 2 लिखो, आगे अब सोचना ही नहीं है। 2 चौका 8, 15 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा वैसे ही उतार दिए, 2 पचे 10 लग जाएगा, 2 अठे 16 लग जाएगा। अगर यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखते हैं, फिर 2 से एक बार ट्राई करेंगे। 4 में हाँ लग जाएगा, 15 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 8 में लग जाएगा। तो 2 से 2 दूनी 4, 15 का 15, 5 का 5 नहीं लग रहा है तो भाई वैसे उतारे हैं, 2 चौका 8। क्लियर। अब देखते हैं क्या 2 से लगेगा क्या, फिर से 2, 15, 5, 4, ध्यान से 2 में लग जाएगा, हाँ 15 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 4 में हाँ लग जाएगा, तो 2 एकम 2, 15 नहीं लगेगा, जैसे तैसे उतार देंगे, 5 नहीं लगेगा, जैसे तैसे उतार देंगे, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से देखते हैं, 15 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 2 से एक ही संख्या तो प्राप्त हो रही है कि 2 से लगेगा, तो उसको अब छोड़ देंगे। अब 3 से देखेंगे, 15 में लगेगा, हाँ लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, 3 से हम भाग ही नहीं दे सकते, एक ही संख्या प्राप्त हो रही है। 4 से किसी में नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं, 1 में नहीं लगेगा, 15 में लग जाएगा, 5 में लग जाएगा, आंख बंद करके 5 लिखो, 1 वैसे उतर गया, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 2 का जैसा तैसा उतार दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या बोलता है, अब स्टेप में बोलता है, थर्ड स्टेप में, कि सारे गुणनखंड को हम लोग गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। अब कहेंगे सर 1 नहीं लिख रहे हैं, पहले बता चुके हैं क्या कि 1 से सब में गुणा और भाग करने पर सेम ही आता है। तो अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, 3 120 दूनी 240, यानी कि ये जो 240 निकल के आई संख्या, ये सबसे 8 त्रिका 24, 30 बार में 240 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 छके 90, 16 बार में आ जाएगा, 10 24 बार में आ जाएगा, 16 15 बार में आ जाएगा, यानी कि 16 और 15 से गुणा करेंगे तो 240 है, यानी कि 240 है वो सारी संख्या का क्या है, गुणज है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है 32 12 10 9। सबसे फर्स्ट इसको इस डब्बा में बंद करेंगे भाई, 32 12 10 9, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए तो इसको करके 2 से 32 में 16 दूनी 32 कट जाता है, 12 में 2 से लग जाएगा, 10 में 2 से, तो 2 16 32, 2 छके 12, 2 पचे 10 और 9 नहीं कट रहा है तो वैसे उतार देंगे। फिर से देखेंगे, 2 से 16 में 2 से हाँ बिल्कुल, 6 में 2 से हाँ बिल्कुल, 5 में नहीं लगेगा, 9 में कम से कम 2 में तो लग रहा है ना, तो लिख देंगे 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 5 का 5 9 का 9, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए 8 में 2 से हाँ लग जाएगा, लेकिन 3 में 5 में 9 में नहीं लगेगा, 3 से 8 में नहीं लगेगा, 3 से हाँ लग जाएगा, 3 में 5 में नहीं लगेगा, 9 में लग जाएगा, तो 3 लिख लेते हैं। ठीक, 8 का 8, 3 एकम 3, 5 का 5, 3 त्रिका 9। अब देखते हैं 3 से, एक ही में संख्या है जो 3 है उसी में लग रहा है, बाकी में नहीं लग रहा है। 4 से किसी में नहीं लग रहा है, 5 से एक में लग रहा है लेकिन और दिख ही रहा है, एक ही संख्या है। अब क्या होगा, सबको गुणा कर लेंगे। जब किसी से संख्या में एक ही संख्या मिल रहा है तो बचा क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं गुणनखंड को। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 3 करिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 अठे 96, 96 पचे नहीं याद है तो गुणा कर लेंगे, 5 6 के 30 हाथ में 3, 5 9 45 3 48, 480, 480 तिया
तो 3 से। अब इसमें गुणा करेंगे 3 0 0, 3 8 24, हाथ में 2, 3 चौके 12 2 14, यानी कि 1440 जो आपका आ रहा है ये बराबर 1440। ये जो संख्या आई इससे सब में अगर भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 40 30 50 20। क्लियर? तो इसको सबसे फर्स्ट क्या रखेंगे, तो 40 30 50 20 हमने डब्बा में रख दिया। अब 2 से, हाँ 2 से 40 में भाग लग जाएगा, 30 में भी लग जाएगा, 50 में भी लग जाएगा, 20 में भी लग जाएगा। तो 2 से 2 20 40, 2 15 30, 2 25 50, 2 दहिया 20। आप कहेंगे सर हम तो 2 दहिया 20 तक पढ़े हैं, इसके बाद नहीं पढ़े हैं। तो इसका भी ट्रिक हमने बता रखा है कि किस संख्या में 2 से भाग लगेगी, किस संख्या में 3 से लगेगी, किस संख्या में 4 से लगेगी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें। अब देखते हैं क्या 2 से फिर लगेगा 20 में, हाँ लग जाएगा, 15 में नहीं लगेगा, 25 में नहीं लगेगा, 10 में हाँ लग जाएगा। तो कम से कम 2 में तो लग ही रहा है, तो चलिए 2 से लिखते हैं। 2 दहिया 20, 15 का 15, 25 का 25 नहीं भाग लग रहा है, तो 2 पचे 10 लग रहा है। क्लियर? अब 2 से 10 में लग जाएगा, 15 में नहीं लगेगा, 25 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं, 10 में नहीं लगेगा, 15 में हाँ लग जाएगा, 25 में नहीं, 5 में भी नहीं। 4 से किसी में नहीं लग रहा है। 5 से देखते हैं, तब 10 में भी लग रहा है, 15 में लग रहा है, 25 में भी, 5 में, तो कम से कम तो 2 ही मिल ही गया ना। तो 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, 50 25, 5 कम 5। अब किसी संख्या से नहीं लग रहा है, जब नहीं लग रहा है तो गुणा करके लिख देंगे, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 पचे 600 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, आएगा। 2 दूनी 4 पचे 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 पचे 600 ये आया। क्यों? 120 पचे कर ही लेते हैं, 5 0 0, 5 दूनी 10, हाथ में 1 5 1 5 1 600 आ गया। अब जो 600 है अगर आप इससे भाग देंगे तो इसमें पूर्णतः भाग लग जाएगी। 30 से 20 बार में, 50 से 12 बार में, और 20 से कितना बार में, 30 बार में। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी है। कैसे? 8 12 20 तो ही दिया है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 8 12 और 20 को हम लोग क्या करेंगे, डब्बे में बंद कर दिए। 2 से लगेगा 8 में हाँ, 12 में हाँ, 20 में हाँ, तो 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दहिया 20। फिर 2 से लगेगा, हाँ लगेगा। कैसे? तो 4 में भी, 6 में भी, 10 में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब देखो तो 2 से एक ही में लग रहा है, 3 में नहीं लग रहा है, 5 में नहीं लग रहा है, 3 से एक ही संख्या में लग रहा है, 2 में और 5 में नहीं लगेगा, 4 से तो है ही नहीं, 5 से एक ही संख्या में लग रहा है, बाकी में नहीं लग रहा है। तो जब नहीं लगता है तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, और 24 पचे आसानी के लिए 5 का 20, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। नहीं आए तो गुणा कर लो। क्या है? 24 पचे 120। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो 120 संख्या प्राप्त हुई है, देखो तो 8 है कम 8, 4 बचेगा और 8 पचे 40, यानी 15 बटे 120। क्लियर? 12 दहा के 120 और 20 छके 120 करता है, तो सारे के सारे संख्या का क्या है, ये गुणज है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा है, देखने में छोटी, आपको 3 ही संख्या दिख रही है, लेकिन है जबरदस्त। गुणा करने पे पता चलेगा कितना जबरदस्त है। कैसे? तो 27 36 और 45 लिख लिए भाई। क्या ये संख्या 2 से कट रही है? हाँ, एक तो कट जाएगी, 2 18 36, लेकिन 27 नहीं कटेगी, 45 नहीं कटेगी। तो अब 3 से एक ही संख्या तो प्राप्त हो रही है, तो 2 तो छोड़ ही देंगे। अब
3 से, हाँ 3 से ये भी कट रहा है, 12 3 36 ये भी, 15 3 45 ये भी, यानी 3 से 3 9 27, 3 12 36, 3 5 यानी 15 3 45। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो फिर 3 से 9, हाँ कट रहा है, 12 कट रहा है, 15 भी कट रहा है। चलो भाई 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। अब देखो तो 3 से ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, लेकिन 4 नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं, 4 कट रहा है 4 से, हाँ 4 1 कट रहा है, 3 भी नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं कट रहा है, 5 से 1 कट रहा है, लेकिन बाकी कोई नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, गुणा करो ना, 3 3 का 9 3 27 चौका नहीं याद है तो 4 7 28, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक। और उसके बाद फिर 5 बचा, तो 5 से फिर इसमें गुणा करोगे तो 5 बटे 40, हाथ में 4, अब 5 0 0 तो 4 हो गया, 5 एकम 5। गुणा करने में मजा आया क्या? तो हमको क्या निकल के आया, 540। ये चीज हमको सीखने को मिला कि कैसे हम लोगों को गुणा करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल को देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ हम लघुत्तम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट आपको प्राइम फैक्टर निकालना हो, तो गुणनखंड निकालना हो, भिन्न का जोड़ हो यानी कि एडिशन और फ्रैक्शन का, भिन्न का घटाव हो, ये आप आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए लास्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 को देखते हैं। क्या है? 15 25 50 और 10। तो सबसे फर्स्ट तो भाई हम इसको डब्बा में ही बंद करेंगे, ये तो हमारा पहला स्टेप है, इसको तो भूलना ही नहीं। कर दिए। अब 2 से देखते हैं। 15 नहीं लगेगा, 25 नहीं लगेगा, 50 हाँ लग जाएगा 25 बार में, 10 हाँ लग जाएगा 5 बार में। तो चलो भाई, जो नहीं लगता है जैसे तैसे उतार देते हैं उसको, जैसा है वैसा। 50 में अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 25 50, और 10 में 2 5 10। क्लियर? 2 से अब किसी संख्या में नहीं लग रहा है, 15 25 25 5 नहीं लग रहा है। अब देखो 3 से 15 में तो लग जाएगा, 25 में 5 में नहीं लगेगा, 4 से किसी में नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। अब देखिए, अब बोलेंगे कि सर आप कैसे देखते ही पहचान रहे हैं कि 3 से लगे, 4 से लगे, 5 से लगे। तो इसके लिए मैंने जबरदस्त वीडियो एक डाल रखी है, जिसमें यह बताया गया कि 2 से कौन सी संख्या में भाग लगेगी, 3 से, 4 से, ऐसे ऐसे 12 तक आपको बताया गया है बेसिक। उसके बाद भी है 13 14 15, वो जो आप अगर 12 तक देख लेंगे तो यूं आप चुटकी में समझ जाएंगे कि 13 से किस में लगेगा, 14 से किस में लगेगा, 15 से किस में लगेगा। वो वीडियो मैंने डाल रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख ले पहले। क्लियर? अब देखते हैं 5 से। तो 5 से 15, 5 25, 50 25, 5 एकम 5। अब देखो तो फिर 5 से हाँ लगेगा, 5 से 3 का वैसा है कि वैसे उतार देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 1। क्लियर? क्या मिला हमको? तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। क्यों कर दिया इसको? अब एक ही संख्या तो बचा है, जब बचा है तो सबको क्या कर लेते हैं, गुणनखंड को गुणा कर लेंगे। तो 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 तिया 150। क्लियर? ये हमारा एलसीएम निकल के आया, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या निकल के आया? तो 150। करके देखो ना, 15 दहा के 150, 25 छक्के यानी कि 150, 50 तिया 150, 10 15 150। क्लियर? ये जो संख्या निकल के आई वो सारे संख्याओं का क्या है? गुणज है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एलसीएम का बेसिक चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज्ञानवर्धक वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपका वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।